सबसे पहले मीनाक्षी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस गोल्ड मेडल के लिए। थैंक यू मैम। पहला गोल्ड मेडल है आपका इतने बड़ी प्रतियोगिता में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। हाँ जी मैम, ये मेरा पहला मतलब कि वर्ल्ड चैंपियनशिप था। मेरे को ज्यादा खुशी हो रही है। मीनाक्षी, इससे पहले कि मैं इस मेडल के बारे में और बात करूं, उससे पहले मैं जानना चाहूंगी आपकी शुरुआत। तो कैसे मीनाक्षी ने बॉक्सिंग में अपनी शुरुआत। मैंने 2013 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, तो बस मैं ऐसे ही और भी गांव के बच्चे खेलने जाते थे, तो मैं वैसे ही जाती थी स्टेडियम में खेलने। तो उसके बाद फिर वहां पे बॉक्सिंग होती थी, तो मैंने भी घर पे बोला कि मैं बॉक्सिंग करूंगी। फिर घर वाले बोले कि ठीक है करो। फिर तब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। आपका गांव कहाँ है और कितने साल की थी आप जब रोहतक में शुरुआत की। रुड़की गाँव है मैम। रोहतक में रुड़की गाँव है। और और मैं कितने बारह साल की तेरह थी। साल की थी। 12-13 साल की। और भी वहां से बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपको प्रेरित किया, आपने बताया हाँ जी जिनको देख। मैम। कौन कौन से हम्म। वैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपको प्रेरित किया। मैम हमारे सीनियर्स हैं काफी। सबसे ज्यादा तो मैं शिक्षा नरवाल है, वो मेरी अच्छी दोस्त भी है, मतलब मेरी बड़ी बहन की तरह है। मेरे को काफी सपोर्ट करती है, मेरे को ज्यादा ट्रेनिंग के लिए भी मोटिवेट करती है कि ट्रेनिंग कर अच्छे से अच्छी है। उनसे मेरे को ज्यादा मौका मिला है। मीनाक्षी, हमने देखा कि अब धीरे धीरे मैरी कॉम और जो भी बॉक्सर्स हैं उनके बाद काफी बढ़ोतरी हुई है महिला बॉक्सर्स में। आपके गांव का माहौल कैसा है वहां पे। अ, सबको ठीक लगता है कि हाँ भाई लड़कियां जा रही हैं बॉक्सिंग कर रही हैं, कि अभी भी गांव वाले पूछते हैं अरे लड़कियां हैं तो बॉक्सिंग मैम कैसे जब कर। स्टार्टिंग में जैसे स्टार्टिंग में जब कि यहाँ पे बॉक्सिंग स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पे तो थोड़ा था कि देखो एकदम से तो प्लेयर बनते नहीं, वो 4-5 साल तो लगते हैं। जब तक मेडल नहीं आते थे तब बोलते थे गांव वाले कि क्यों जा रहे हैं, ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, पढ़ाई करो अच्छे से, घर पे रहो। लेकिन जैसे जैसे मेडल आने स्टार्ट हुए और जॉब लगी हमारे सेंटर से, 5 लड़कियां जॉब पे हैं हम, तो उसके बाद काफी कि रुझान हो गया गाँव में। अब ये मान के पहले स्टार्टिंग में 10-12 लड़कियां आती थी, और अब ये मान के चलो कि 60-70 लड़कियां आती हैं हमारे गांव से, आसपास के गांव से बॉक्सिंग करने। काफी सपोर्ट मिलता है। अब सभी ये बोलते हैं कि तुम भी खेलने जाओ अच्छे से, इनकी तरह मेडल लेके आओ देश के लिए। मीनाक्षी, आप अभी जॉब कहाँ कर रही हैं। मैं आईटीबीपी में जॉब करती हूँ मैम। तो आपको लगता है अभी भी जो और भी महिला खिलाड़ी हैं आपके आसपास बॉक्सिंग में, अ, हाँ जी। देश के लिए मेडल लाना तो होता ही होता है, उसके साथ अब जब जॉब्स भी सरकार देती है तो उससे भी एक मोटिवेशन आता है खिलाड़ियों में। हाँ जी मैम। फाइनेंशियल, मुझे पता है कि फाइनेंशियली भी टफ रहता है हमेशा खिलाड़ी के लिए, चाहे वो कोई बॉक्सर हो चाहे हाँ जी टेनिस मैम। खिलाड़ी हो कोई भी हो। तो हाँ जी आप मैम। आपके जीवन में कभी ऐसे प्रॉब्लम आए थे कि मतलब फाइनेंशियली जो थोड़ा टफ लग रहा था, क्योंकि टूर्नामेंट खेलने जाते होते हैं लगातार हमें इधर उधर जाना होता है ट्रैवल करने के लिए, तो हाँ। ऐसी कभी परेशानी आपके जीवन में आई हो। मैं एक साधारण परिवार से हूँ मैम, तो स्टार्टिंग में तो देखो थोड़ा प्रॉब्लम था, जब तक मेरी जॉब नहीं थी। उस टाइम पे तो थोड़ा देख के ही खर्च करना होता था, अभी थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। सपोर्ट किसका रहा है पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा, अ, आपको पुश करने में और आगे बढ़ाने में। देखो मम्मी पापा तो सभी के होते हैं, लेकिन जो मेरे बेसिक कोच है उनका मेरी लाइफ में कि बहुत ज्यादा सपोर्ट है। उनकी वजह से ही हूँ मैं जो भी हूँ आज। तो मेरे बताइए। को यही था, कोई बोलता था कि क्यों जा रहे हैं, तो बस मेरे को उनको करके ही दिखाना था कि नहीं, लड़कियां भी कर सकती हैं। और कि कई बार ऐसे जो लोग बोलते हैं तो वो माइंड में भी रह जाती है वो बातें, लेकिन फिर उनको पॉजिटिव उसमें लेना हमारा है कि हम नेगेटिव ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं। तो मैंने उनको पॉजिटिव लिया कि इनको तो करके दिखाना चाहिए मेरे को, चाहे मेरे को 5 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़े या उससे ज्यादा करनी पड़े। बिल्कुल मीनाक्षी, और आपने बोला भी कि पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। बहुत ही हम्म। जरूरी है खिलाड़ियों के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखना, हाँ जी मैम। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल लेकिन हेल्थ पे। मैम हाँ जी मैम, लेकिन फिर साथ में कि कोई सपोर्ट देने वाला हो। जैसे मेरे कोच ने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जब अब जीत गई हूँ तो देखो सब साथ हैं, लेकिन जब हारते हैं
खिलाड़ी, तो उनके पास कोई ये पूछने नहीं आता कि क्यों हारे तुम, कोई बात नहीं है और अच्छे से ट्रेनिंग करो, ये सब कोई नहीं बोलता। लेकिन जो एक कोच होता है वो उस टाइम पे काफी साथ देता है, तो उससे जो मोटिवेशन मिलता है तो वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करवाते हैं कि नहीं तू अच्छा कर सकती हो, ट्रेनिंग करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है सर से। मीनाक्षी, लिवरपूल जाने से पहले आपके बॉक्सिंग कोच ने आपको क्या बोला, क्या राय दी थी, क्या सोच के, किस माइंडसेट के साथ आप वहां पर गए, और क्या चल रहा था आपके दिमाग में? यही बोल रहा था कि अपना बेस्ट दे के आना, देश अब तेरे को मौका मिल रहा है तो उसको प्रूव करके दिखाना, देश के लिए गोल्ड ही लेके आना, और जो जी, तेरा गोल्ड गेम है आना है। उस वो ही खेलना। हाँ। मीनाक्षी, डेली रूटीन क्या है आपका? अभी तो मेहमान आने के बाद तो अभी तो बस ट्रेवलिंग ही हो रही है इधर से उधर। पर उसके अलावा? वैसे भी देखो कैंप में तो बस ट्रेनिंग होती है, उसके बाद खाना पीना, फिर आके सो जाते हैं, फिर उठ के फिर ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, ऐसा होता है घर पे। मेरी मतलब कि मैं सुबह प्रैक्टिस पे जाती हूँ, उसके बाद थोड़ा घर पे आने के बाद खा पी के फिर थोड़ा मम्मी का काम में हाथ बटाती हूँ, फिर उसके बाद सो जाती हूँ, फिर कुछ खा पी के फिर प्रैक्टिस पे चली जाती हूँ, फिर शाम को आने के बाद थोड़ा मम्मी का काम वगैरह करवाती हूँ और फोन वगैरह देख लेती हूँ थोड़ा। मीनाक्षी, हर खिलाड़ी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आपने बोला कि मतलब काफी बार हम हारते भी हैं तो कोई नहीं होता, जीतते हैं तो सब साथ होते हैं। और हर खिलाड़ी के, आज आप जीते हैं तो हो सकता है कल आप हारे, फिर परसों फिर आप जीतेंगे। इन तो सब का अपना दिन होता है। बिल्कुल। तो हम्म। मीनाक्षी, जब ये उतार चढ़ाव को आप किस एटीट्यूड के साथ मैनेज करती हैं, और स्पेशली जब चीजें देखो आपकी सही एक नहीं दो जा रही दिन हो? तो देखो मैम दुख होता है सभी को जब हारते हैं, मतलब कि दुख होता है, लेकिन कई तो मतलब कि ऐसे बिल्कुल हारते टाइम ही वहीं पे अपने इमोशंस दिखा देते हैं, लेकिन मैं नहीं दिखाती, मैं बस अपने कोच के सामने या मेरी दोस्त है शिक्षा नरवाल उसके सामने ही दिखाती हूँ, और किसी के सामने नहीं दिखाती, या फिर उनके साथ ही मैं थोड़ा क्लोज हूँ तो उनको ही बताती हूँ अगर मैं दुखी हूँ कैसी भी हूँ। मीनाक्षी, बॉक्सिंग महिलाओं के लिए स्पेशली टफ इसलिए बोलते हैं, कहते हैं कि नो कहीं गलत हिट लग जाए तो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्टिचेस आते हैं फेस पे, और कभी कभार काफी लोगों के दांत टूट जाते हैं बहुत ज्यादा। हम्म। तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं? भगवान की दया से मेरे को तो आज तक लगा नहीं है मैम। कभी ऐसा मैं हुआ है कि घर वालों ने बोला हो किसी ने कि अरे लग ना जाए ऐसे करके? नहीं नहीं, ऐसा घर वालों ने तो नहीं बोला, वैसे बाहर वाले तो ऐसे ही बोल बोल देते हैं जो बॉक्सिंग नहीं करते, जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया तो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन बॉयज में ज्यादा लगता है मैम, गर्ल्स में तो कम ही चांस होते हैं, हेड गार्ड होता है हमारी सेफ्टी के लिए, लेकिन बॉयज में वो नहीं होता, तो उनकी तो मतलब कि लगते ही रहते हैं। बिल्कुल। और मीनाक्षी, पीरियड्स ऑफ कोर्स एज विमेन हमारे होते हैं। हम्म। हाँ जी मैम। जब अगर कभी बॉक्सिंग, जब आपके मैच डेज पे अगर आपके पीरियड्स हो, इतने डिफिकल्ट बहुत ज्यादा, कैसे हम्म। मैनेज करते हैं आप वो सिचुएशन को? मैम मेरे मतलब कि पता नहीं क्यों मेरे हर गेम में ही मेरे पीरियड्स आते हैं, चाहे वो कभी भी हो। तो आप अभी कैसे भी ये मैनेज मान के करते हैं? चलो मेरी फर्स्ट बाउट थी, मेरी 9 को मेरी फर्स्ट बाउट थी, उसी दिन पीरियड्स हो गए थे और मतलब कि खत्म ही हो गई। ऑफ कोर्स। तो बहुत। मतलब कि हर मैच में ही आते हैं, मतलब कोई ऐसा रेयर होगा कि जिसमें नहीं हुए, नहीं तो वो मैनेज करना होता है अपने ऊपर, तो वो उस टाइम पे मैंने मतलब कि वो सीखना होता है मैम। कई बार मतलब कि हम रेस्ट भी ले लेते हैं, लेकिन इतने दिन रेस्ट भी नहीं लिया जाता, एक दिन का मतलब कि फर्स्ट डे या सेकंड डे रेस्ट ले लेते हैं, उसमें ज्यादा पेन होता है, लेकिन वो कंपटीशन में तो हम नहीं छोड़ सकते, तो फिर उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है पहले अपने आप को, जैसे गेम से पहले कई बार आ जाते हैं तो उसमें हम रेस्ट ना लेके ट्रेनिंग करें थोड़ा थोड़ा, कि जिससे हैबिट बनी रहे कि बाई चांस अगर गेम में आ जाए तो फिर कैसे मैनेज। बिल्कुल मीनाक्षी। और आपको अब आपको लगता है महिला खिलाड़ी अपनी हेल्थ के प्रति ज्यादा कॉन्शियस और ज्यादा समझदार हो गए, तो वो उस हिसाब से अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल उसी तरह से चूज कर रहे हैं? हाँ जी मैम। मतलब जैसे कैंप में मैम न्यूट्रिशन होती है तो उनकी एडवाइस लेते हैं, तो उसके हिसाब से ही किसी को वेट मैनेज करना होता है, किसी को बढ़ाना होता है, तो सभी उनसे एडवाइस लेते हैं। मीनाक्षी, आपको अच्छा लगता है कि एक टाइम पे आप लोग गांव में से 12-15 लड़कियां खेलते थे और आज 60 से ऊपर लड़कियां हैं, तो हाँ जी आपका मैम। भी योगदान रहा है। ऑफ कोर्स अब आपका मेडल भी आया है, तो और पहले भी आ चुका है सिल्वर, तो आप भी एक नामी, तो आपको अच्छा लगता है और महिलाओं को ऐसे आगे बढ़ते हुए क्योंकि गांव हाँ जी में मैम। आपने आपने खुद ही फेस किया है कैसे लोग ताने मारते हैं, पर
उसके बाद हाँ जी रियलाइज भी करते हैं कि कितना हाँ आगे जी हाँ खेल जी ले जा सकता है एक व्यक्ति को। तो हाँ जी आपके मैम। पास आपके पास कभी कोई महिला खिलाड़ी आई हो और उसने आपको बोला हो कि मैम आपने मुझे प्रेरित किया है, तो ये सुन के आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस और अच्छा लगता है कि आप किसी के जीवन में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये तो नहीं बोला मैम कभी किसी ने शायद, मतलब ऐसे तो बोल देते हैं कि लोग मेरी बॉडी मतलब कि ऐसे थोड़े कट हैं, तो वो बोल देते हैं कि आपकी जैसी बॉडी होनी चाहिए, ये तो बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मीनाक्षी, नेक्स्ट गोल क्या है अब आपका? गोल्ड मेडल तो आ गया, मैम अब उससे अभी मैम अभी नवंबर में हमारी नोएडा में वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसके लिए ट्रायल्स है हमारी अभी। अक्टूबर में कैंप लगेगा हमारा, तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे। अभी थोड़ा एक दो दिन में और फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अगर आपको एक मैसेज देना हो उन महिला खिलाड़ियों के लिए जो बॉक्सिंग लेना चाहती है, तो आप उनको क्या बोलेंगे? देखो मैम, अगर किसी, जरूरी नहीं कि हम बॉक्सिंग ही करें, कोई भी गेम कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में अगर हम जाते हैं तो उस पे मतलब कि ये नहीं करना कि हम 4-5 साल उस चीज को टाइम देके फिर हम, अगर उसमें 4-5 साल में हमें सक्सेस नहीं मिलती तो हम उसको दुखी होके छोड़ दें। क्या पता उस 1-2 साल और उसमें मेहनत कर ले, उसके बाद ही सक्सेस लिखी हो हमारे, भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा हूँ। तो जो भी चीज करो मतलब दिल से करो, कभी ना कभी जरूर मिलेगा, आज नहीं तो बिल्कुल कल। बिल्कुल मीनाक्षी। और ओलंपिक्स भी है नजरों में। मैम अभी तो मेरा ये नवंबर वाला कंपटीशन है, ये खेलूंगी, उसके बाद फिर हमारी नेशनल्स है, तो पहले उस पे फोकस है मैम। हाँ जी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और एक बार और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम।